हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक का वॉल्यूम नंबर 2। इस पुस्तक को विकास चंद्र श्रीवास्तव जो डीएसपी सर हैं उनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और ये जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग बारी बारी से एक एक प्रैक्टिस सेट को करेंगे। आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट को करते हैं। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में टोटल 150 प्रश्न है। झारखंड जीके 40 प्रश्न, जीके जीएस 30 प्रश्न, कंप्यूटर 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, गणित 20 प्रश्न और रीजनिंग 20 प्रश्न। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है विनोद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और विनोद सिंह के बारे में जानते हैं। विनोद सिंह बगोदर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी मर्तबा विधायक चुने गए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड लोक सेवा आयोग के नई अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर जो है मैरी नीलिमा क्रिकेटा हैं और लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर, भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया। तो इसका आंसर है 6 खिलाड़ियों को और उन 6 खिलाड़ियों का नाम है अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी एवं सुधा अंकिता तिर्की। और अष्टम उरांव इस टीम के कप्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर जो है 15वां स्थान है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और ये 2011 के जनगणना के अनुसार 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका आंसर जो है मोतीझरा जलप्रपात है और मोतीझरा जलप्रपात जो है अजय नदी पर राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर जो है रामगढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं। कोडरमा ज़िले की मिट्टी चमकीली नज़र आती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो आंसर है अभ्रक के कणों का होना। नेक्स्ट देखते हैं। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का 1964 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। और बोकारो स्टील संयंत्र की जो स्थापना 1964 में हुई रूस के सहयोग से, लेकिन यहाँ जो उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर है सी, यानी पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिलों में पाया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह अवसादी चट्टान है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर है क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुटिया जो है भीमकर्ण का राजधानी चुटिया नहीं था। चुटिया जो था प्रताप राय की राजधानी था। और इसके बारे में देखते हैं। फनी मुकुट राय की राजधानी जो था सुत्यांबे, प्रताप राय की चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, दुर्जन शाह की जो राजधानी था दोईसा, एनी शाह का शतरंजी, यदुनाथ शाह का पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भौरों और उदयनाथ शाहदेव का जो राजधानी था रातूगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1945 ईस्वी। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो आंसर है 1949 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन जो है हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है कैथा रामगढ़ में, और यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर, झारखंड के किस नदी को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर है सूर्य मंदिर बुंडू, जो रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में देखने के लिए पहले सबको पढ़ना होगा। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज़ों को रोकने के लिए चुटुपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। तो ये 18 का जो है ए ऑप्शन सही है, और बी जो है शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंधी में हुआ था। तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 ईस्वी को हुई थी। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी जो हुई थी ये 30 मार्च 1858 को हुई थी, यानी विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी जो हुई थी 30 मार्च 1858 ईस्वी को हुई थी, इसलिए ये गलत होगा, और गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौलट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो है सी है, यानी बारेश्वर शाह और गुलाब तिवारी, इन दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क हुआ था, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है तरुण संघ के द्वारा, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, 28 अगस्त 1942 ईस्वी को पुलिस को गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। तो यही ऑप्शन गलत है, 22 का ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि 28 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, मनोहर मिर्धा की पत्नी नहीं थी, इसलिए यही गलत है, और गलत हमें आंसर चाहिए था असत्य, तो असत्य ही है। और नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिन्हा साहब रामलीला, सजला गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर जो है राधा कृष्ण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है तुहिने सिन्हा एवं अंकिता वर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो आंसर है पर्वतारोहण से है, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमलता अग्रवाल जो हैं इनका संबंध पर्वतारोहण से है। ये 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली भारतीय पहली महिला हैं। 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है खरवार जनजाति के जो लोग होते हैं ये सत्य के लिए सब कुछ निछावर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो इसका जो आंसर है 28 का बी ऑप्शन है खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, वह क्या है? तो इसका आंसर जो है 29 का सी यानी डोमकच। नेक्स्ट देखते हैं कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं?
तो इसका जो आंसर है खेमटा एवं भिनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती है? तो इसका आंसर है चांडी पर्व। चांडी पर्व में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती है और यह जो है उरांव जनजातियों द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, झारखंड के सदानों का समाज था तो कैसा था? ये पितृसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर है 21 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका जो आंसर है 2021 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, आर्या योजना 2017 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है, इसका जो है उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है, तो ये भी सही है। इस योजना का क्रियान्वयन आत्मा यानी ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी संस्था के जरिए किया जाएगा, तो ये भी सही है। प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये भी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये भी शुरुआत किया गया था 15 नवंबर 2022 को। और एकलव्य प्रशिक्षण योजना यानी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यानी ये तीनों जो हैं ये तीनों स्टार्ट किया गया था 15 नवंबर 2022 को इन योजनाओं को। तो आंसर जो है डी ऑप्शन सही होगा यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर, यूनिवर्सल पेंशन योजना यानी सर्वजन पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कैसे डी है। 15 नवंबर 2021 से लागू की गई इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक सभी बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा, ये भी सही बात है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है, यह भी सही है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है जो आयकर दाता श्रेणी में नहीं आता है। जो आयकर यानी इनकम टैक्स देने वाले नहीं हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सभी लोग आ जाते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रतिमाह 1000 रुपये उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, यह भी सही है। अर्थात सभी सही है। तो कूट में जो दिया है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? तो टोटल जो है 32 हैं और इसमें 8 जो हैं आदिम जनजातियाँ हैं। आदिम जनजातियाँ के नाम जो है बिरहोर, कोरवा, असुर परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, बाल पहाड़िया तथा सबर आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल जनजाति में जो है 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं और उनके नाम देख लेते हैं हम लोग। किरिंग बापला जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलोक, टुनकी, दीपिल बापला, घरदी जवाई एवं सांगा इनके प्रमुख विवाह है। और संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो इसका जो आंसर है 41 का ए होगा, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, ये इसका थीम था 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। नेक्स्ट देखते हैं, परमवीर चक्र जो है देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1947 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है 43 का आंसर नंबर सी है, JK रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 44 का आंसर जो है बी जो है सही नहीं है।
और बाकी सभी सही है। 20 सही नहीं है, यानी सत्य कथन पूछा था तो इसका शुभंकर पेरी एक भैंस था, ये नहीं है। इसका शुभंकर पेरी एक बैल था, भैंस नहीं था। इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत एवं 23 कांस्य पदक अपने नाम किए। और इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में हुआ था, ये सही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदकों के साथ शीर्ष देश रहा। इसमें भारत कुल 61 पदों के साथ चौथे स्थान पर रहा। ये सभी 3 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है और हमें गलत बताना था तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो आंसर है 45 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सोरारई पोटारो। इसके बारे में जानते हैं। 68वें फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की सूची इस प्रकार है। बेस्ट फीचर फिल्म जो है सुरारोई पोटू, जो तमिल फिल्म से संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है तुलसीदास जूनियर। और बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं अपर्णा बाला मुरली सुरराई पोटू। बेस्ट एक्टर अजय देवगन तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर सूर्या सुरराई पोटू। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर राहुल देशपांडे मी वसंत राव। बेस्टर फीमेल प्लेबैक सिंगर नचम्मा ए.के. अयप्पन कोशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएई की राजधानी जो है दुबई नहीं है, अबू धाबी है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ईरान की राजधानी तेहरान, ये सभी सही हैं। यूएई की राजधानी जो है अबू धाबी है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, और श्रीलंका की राजधानी भी रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी रुपया नहीं है बल्कि टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ? तो इसका जो आंसर है 1937 ईस्वी को म्यांमार भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो इसका जो आंसर है भारोपीय है। भारत में लगभग 73% भाषाएं भारोपीय, 25% द्रविड़ और 1.3% जो है ऑस्ट्रिक तथा 0.7% चीनी तिब्बती समूह की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म की पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो 50 का जो आंसर है आंसर नंबर सी है। तो केवल 1 और 2 सही है, यानी कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक लिखे हैं, वराह मिहिर बृहद संहिता, और आर्यभट्ट जो है पंच सिद्धांतिका नहीं लिखे हैं बल्कि आर्यभट्ट जो हैं आर्यभट्टियम पुस्तक लिखे हैं। तो 3 नहीं होगा, यानी 1 और 2 सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें भारत में आक्रमण का बढ़ते क्रम में। तो इसका जो आंसर है बी सही है, अर्थात बी आंसर सही है। देखते हैं कैसे, यानी 2 पहले होगा, यानी मोहम्मद गजनवी पहले आया, उसके बाद तीसरा में जो है मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज़ खां, उसके बाद तैमूर। तो मोहम्मद गजनवी ने 1000 और 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी को हुआ। चंगेज़ खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। मंगोल सेनानायक तैमूर का 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ। तो सबसे पहले जो है ये आया मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद जो है चंगेज़ खां, उसके बाद तैमूर। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 52। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो कौन कौन किए? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका कूट जो है दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आंसर नंबर बी सही है। सबसे पहले पुर्तगाली होगा, उसके बाद डच होगा, उसके बाद अंग्रेज होगा, उसके बाद फ्रांसीसी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलन जो है 53 का सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अभिनव भारत समाज, अरविंद घोष, अनुशीलन समिति लाला हरदयाल, गदर पार्टी CR दास, स्वराज पार्टी VD सावरकर। तो जो अभिनव भारत का जो है VD सावरकर होगा, 1 का 4 होगा, और गदर पार्टी लाला हरदयाल, और स्वराज पार्टी जो है CR दास, और अनुशीलन समिति अरविंद घोष। अर्थात इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी। यानी कैसे डी होगा, तो A का 4 होगा, B का 1 होगा, C का 2 होगा और D का 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। तो 54 का जो आंसर है, आंसर C है। साइमन कमीशन का आगमन जो है पहले हुआ। साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ 1928 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है C है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, और नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A और राज्य संविधान भाग 6। तो 56 का जो आंसर है C, यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है, न कि 6A के तहत। तो आंसर जो है असत्य में ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो 57 का आंसर जो है अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन, ये विशेषता भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है। बाकी संसदात्मक सरकार है, ये भी सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये भी सही है, संघात्मक सरकार है, ये भी सही है, और ये नहीं है। अर्थात हमको नहीं में बताना था, तो इसका आंसर होगा अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 58 का आंसर जो होगा D होगा, यानी 1, 3, 4 सही है, और 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 59। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी, कैसे? तो इसका आंसर है B, यानी कि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, तीसरा नाबार्ड, चौथा भारतीय स्टेट बैंक। तो इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम लगाएं। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 ईस्वी को स्थापना हुआ था, अग्रणी बैंक योजना 1969, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982। तो इसका जो ठीक आंसर होगा, सटीक आंसर ये होगा। पहले 4 आएगा, यानी भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद 2 आएगा अग्रणी बैंक, उसके बाद 1 आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद नाबार्ड बैंक, नाबार्ड जो आएगा लास्ट में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति के कारण क्या है? तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसका आंसर जो होगा D होगा, A और B दोनों, यानी वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तब भी मुद्रास्फीति हो जाता है, और मुद्रा का मूल्य गिरता है, माने पैसे का जो करेंसी का है वैल्यू गिरेगा विश्व में, तो वो भी मुद्रास्फीति का कारण बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। और विनिमय दर में सुधार होता है, जब सुधार होगा तो मुद्रास्फीति कैसे गिरेगा? तो ऑप्शन नंबर A और B सही होगा, अर्थात ऑप्शन D सही है, उपरोक्त दोनों A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो
इसका आंसर न निर्यात होता है और न ही आयात होता है। जैसे दक्षिण कोरिया के जो उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनके यहाँ बंद अर्थव्यवस्था है, न तो वहाँ से कोई निर्यात कर सकता है और न ही आयात कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो 63 का आंसर जो है ए है, दूसरा पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब था? तो 1956 से 61 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो इसका आंसर जो है बी होगा, यानी आवर कॉमन फ्यूचर। इसके बारे में देखते हैं, वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर था, जिसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय वैसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है सुंदरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसका जो आंसर है 66 का आंसर है डी, यानी 2 और 4 जो है सही है। 2 कौन है? यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है, और चौथा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। तो इसका जो है आंसर 67 का ए है, यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन हैं? तो इसका जो आंसर है 68 का ए, यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटेराइट तो पहला में है, लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। दूसरा है, लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है 69 का डी, यानी केवल एक सत्य है, लेटेराइट मृदा जो है उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है 70 का ट्रिटिकम ड्यूरम। इसका आंसर है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम, यानी वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 है इकाई प्राचल। वाट जो है किसका मात्रक है? तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। नॉट किसका है? तो नॉट जो है नौसंचालक का नॉटिकल मील है। कैलोरी ऊष्मा और नॉट समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं, यानी ए का 4 होगा, ए का 4 होगा और बी का 3 होगा, सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। देख लेते हैं हम लोग। ए का 4 यानी वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और नॉटिकल मील जो है नौसंचालक का है, और कैलोरी जो है ऊष्मा का, और नॉट जो है समुद्री जहाज़ की गति का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? तो इसका आंसर है 72 का विक्रम एस। नेक्स्ट है,
शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि वे बर्फ़ में सांस लेते हैं। उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहता है। उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है। जैसे ऊपर जो है बर्फ़ बन जाता है, लेकिन पानी का सतह जो है नीचे जो है जल ही रहता है और उसमें मछलियाँ जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका जो आंसर होता है -40 डिग्री पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि? तो इसका जो आंसर है 76 का, इसका आंसर है 76 का जो आंसर है ये है डी, यानी 1, 2, 3, यही कारण है। यानी एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, संवृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो इसका जो आंसर है 77 का डी, यानी प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो इसका जो आंसर है सी, 2882, यानी इसकी परमाणु संख्या इस धातु का 2, 8, 10 और 8 कितना होगा 18, 2, 20 होता है। नेक्स्ट आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये कौन सा तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 जो है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो 79 का जो आंसर है, इसका आंसर है पारा जस्ता, ये जो है अमलगम है। जिस मिश्र धातु में पारा मिला दिया जाता है वह अमलगम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन भारी जल का रासायनिक सूत्र है? तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 81 नंबर, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर है 81 का पॉलीएमाइड के माध्यम से जो है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है 82 का बी, ऑप्शन सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो है पक्षी, पेलियोबायोलॉजी, वंशागति, इकोलॉजी, पर्यावरण, ऑर्निथोलॉजी, जीवाश्म, जेनेटिक्स। तो इसका जो आंसर होगा, पक्षी जो है ऑर्निथोलॉजी होता है, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म जो है पेलियोबायोलॉजी होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यानी ए का 3 हो जाएगा और बी का जो है 4 हो जाएगा, सी का इकोलॉजी हो जाएगा 2 और जीवाश्म का जो है पेलियोबायोलॉजी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है? तो 84 का जो आंसर है ये ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 84 का। मेंडलीफ के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर है 85 का, इसका है लैंगिक जनन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 86 का जो आंसर है
आंसर विटामिन डी, यानी ऑप्शन डी सही है, सही नहीं है। विटामिन डी पॉल मूलर, ये नहीं होगा। तो इसका 86 का जो आंसर होगा, पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया और पित्तजौर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। और ये बाकी ऑप्शन जो है विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन और विटामिन सी जेम्स लिन, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है। 87 क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो 87 का जो आंसर है सी, यानी मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटी 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो 88 का सही कथन जो है बी ऑप्शन सही है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो 89 का जो आंसर है, आंसर सी डिप्थीरिया, यानी डिप्थीरिया से, और कुकुर खांसी और टिटनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिको प्रौद्योगिकी है, तो ये क्या है। तो इसका जो आंसर है 90 का सी, यानी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। ये आंसर सी होगा 90 का। सामान्य गणित और रीजनिंग आप लोग स्वयं देख लीजिएगा। अब हम लोग कंप्यूटर का देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो इसका जो आंसर है वैश्लेषिक इंजन, यानी एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अर्थात कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता, समाज में व्यापकता की जागरूकता, इसकी आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता ये जानना होगा। यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानना होगा। सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटरों से इंटरैक्ट करने की क्षमता हो, तो ये सभी कंप्यूटर साक्षर माने जाएंगे। और ये जो है इतना विस्तृत नहीं भी जानेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 133 के लिए। क्वेश्चन नंबर 133, आईसीटी का तात्पर्य है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसका जो आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 134 नंबर, कंप्यूटर के मुख्य भाग है। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या क्या हैं। तो मॉनिटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर। तो 134 में जो है 6 ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा कौन सा प्रयुक्त होता है। तो 135 का आंसर है सी, यानी कीबोर्ड। नेक्स्ट है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसे बाहरी डिवाइसें कहलाती है। तो ये क्या कहलाती हैं। 136 का आंसर जो होगा बी, यानी पेरिफेरल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है 137, CAS का पूर्ण रूप क्या है, यानी CAS का फुल फॉर्म क्या है। तो 137 का जो आंसर होगा बी, यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 138 का जो आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि जबकि गूगल, क्रोमांटिमिका और लाइनक्स और ओपन ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और ये ऑप्शन ए जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं। तो इसका जो आंसर है डी, यानी सिर्फ एक। वन ड्राइव यानी एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं, तो सिर्फ एक। 140 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है।
तो 140 का आंसर जो है सी यानी डिस्क स्पेस पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 141 IBM DOS है एक क्या चीज़ है, तो यह जो है 141 का आंसर जो है ए है यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यूनिकोड प्रदान करता है। 142 का क्वेश्चन है यूनिकोड प्रदान करता है, तो इसका जो आंसर है ए यानी प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। नेक्स्ट है बाइनरी भाषा कितने अंक की होती है, तो 2 अंकों की यानी 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 कंप्यूटर डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। तो 144 का जो आंसर है इसका आंसर है बी यानी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका जो आंसर है 145 का सी यानी ऑथेंटिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल सर्च इंजन है। तो 146 का जो है डी नहीं है और इसका आंसर जो है ऑरकुट यानी डी ऑप्शन सही नहीं है। साइंस डायरेक्ट ये भी सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है और गूगल जो है सर्च इंजन यानी कि ऑरकुट ये जो है सर्च इंजन नहीं है, तो हमें नहीं बताना था, तो यही ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का अभिनिर्धारण करता है। तो 147 का जो आंसर होगा सी यानी वेबसाइट। नेक्स्ट जो है 148 डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 148 का डी यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो इसका जो आंसर है 149 का बी यानी 4, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का, एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। तो 150 का जो आंसर है बी यानी मेटा डेटा रिपोजिटरी कहा। तो आज हमारा मॉडल पेपर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है 150 यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।